मेक अ हेडिंग ऑफ जून करंट अफेयर्स। जून मंथ के करंट अफेयर्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी जो हमसे पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ वन बाय वन करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग बना लो। सबसे पहला करंट अफेयर लिखेंगे सब लोग। सबसे पहला करंट अफेयर है जो कि जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख के ही कराऊंगी आज की क्लास में पूरा। फर्स्ट करंट अफेयर्स एक इनिशिएटिव है जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्टार्ट किया गया है। पहला करंट अफेयर जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है और उस इनिशिएटिव का नाम है, नाम लिखेंगे इनिशिएटिव का, AZAN, आजान। फुल फॉर्म क्या है इस अजान की? वो है आपकी जमीन आपकी निगरानी। जम्मू कश्मीर में एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया है जो कि जमीन, जमीन का यहाँ पर मतलब है जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है, लैंड रिकॉर्ड्स पे नजर रखेगा। इसका काम है यहाँ पर कि जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स है उनको यहाँ पर नजर रखा जाएगा। साथ ही साथ कोई भी पर्सन, सबको ऑफिसर्स जाने की जरूरत नहीं है किसी भी लैंड के रिकॉर्ड को जानने के लिए। ये जो है सरकार, ये इस वेब पोर्टल के थ्रू, वेब पोर्टल आजान के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको एक ही क्लिक क्लिक पे अवेलेबल हो जाएगी। इसका नाम है आजान, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है, इससे पूछा जा सकता है। लिख लिया भाई ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। सेकंड लिखेंगे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट्स जो होते हैं, जो डाकघर होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ रिसेंटली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है एक सरकार ने लॉन्च किया है जिसका नाम है डाक कर्मयोगी। जो कि जितने भी ये पोस्टमैन होते हैं उनकी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होना और ये सारी चीजें इसके थ्रू सिखाई जाएंगी। लिख लीजिए इसको। ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है, ये सीधा ही क्वेश्चन इस पर बन सकता है। निकलिया भाई यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, मैं नेक्स्ट शीट लगा रही हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे इसके बाद। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की आई है जो कि क्या बताती है कि एक कंट्री अपने एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कितना काम कर रही है। और इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 121 आई है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। ठीक है, 121 रैंक। इंडिया की पोजीशन इसमें काफी पीछे है। इसका मतलब कि इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बढ़ने के लिए उतनी ज्यादा अमाउंट में अभी तैयार नहीं है। ठीक है, लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे रैंक पूछेगा इसके अंदर कि ये क्या है, इसमें रैंक क्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद।
रिसेंटली यहाँ पर एक जो है वो एक प्रैक्टिस है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि न्यूज में है। मार्शल आर्ट फॉर्म, ठीक है। मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है थांगला। ये अभी एक न्यूज में है क्योंकि थांगला की जो ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि थांगला कहाँ पे बिलोंग करती है, क्योंकि थांगला जो है अभी एक्चुअली में हुआ क्या है इसके ऊपर। थांगला ये मणिपुर में एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि कश्मीर के कोई एक मौलवी हैं, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि थांगला के लिए जो है ये थांगला के इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये एक स्टेप लेने की बात ये कश्मीर के एक मौलवी हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला था, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो खेलो इंडिया के जो यूथ गेम्स हुए थे ना, उनमें भी उन्होंने कोच की तरह काम किया था, जो कि आज के समय में थांगला जो एक है उसको कोच यहाँ पर करते हैं। और श्रीनगर जो है वहां पर 20 से भी ज्यादा थांगला क्लब्स भी बने हुए हैं। ये ट्रेडिशनल आर्ट तो कश्मीर की है, पर इसको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी जो है अब काफी ज्यादा निकल के आ रही है, ठीक है। सो थांगला के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ये प्रैक्टिस जो है वो कहाँ की है, मणिपुर की है, ठीक है। ये मणिपुर की प्रैक्टिस है, बट ये आज के समय में यहाँ पर ये भी परफॉर्म की जा रही है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मार्शल आर्ट है ये। तो मार्शल आर्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है, ये और भी मार्शल आर्ट्स काफी सारी हैं। जैसे कि केरल की भी एक मार्शल आर्ट है काफी फेमस, दैट इज कलेरी पयटू। ये नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। केरल की है ये वाली। ऐसे ही पंजाब की है एक, जिसका नाम है गटका, पंजाब की है। कश्मीर की बताएंगे जरा एक मार्शल आर्ट, कश्मीर की मार्शल आर्ट जिसको वहां पर कश्मीर में स्वॉर्ड फाइटिंग, तलवारबाजी, तलवारों से लड़ना, उसको भी कहा जाता है। कश्मीर की कौन सी है, एनीवन फ्रॉम यू हु नोज दिस, कश्मीर की मार्शल आर्ट? लिख लीजिए, SQAY, स्के, SQAY। ये स्क्वायर मार्शल आर्ट्स है, जिसको जो कि एक स्वॉर्ड फाइटिंग है, कश्मीर से ही निकल के आई थी। और ये स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया कश्मीर में इसको बना भी है, इसकी हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर ही बने हुए हैं, ठीक है। बाकी ओलंपिक वगैरह में नहीं खेली जाती है ये, पर हाँ इसको वहीं पर ही स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये सब जो है ये इसकी ट्रेनिंग और इसके कंपटीशन वगैरह भी होते हैं, पर हाँ ये इतनी ज्यादा अभी इसको पहचान नहीं मिली है, ठीक है। तो ये नाम लिख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ दो चार मार्शल आर्ट्स है जो अभी न्यूज में चल रही हैं, इनको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद कश्मीर से जुड़ा हुआ एक और करंट अफेयर। मेला खीर भवानी, सब लोग आप में जानते हैं कश्मीरी हिंदू जो है, जहाँ पे पंडित उनको कहा जाता है, वो यहाँ पर खीर भवानी जो टेम्पल है, खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है और कौन से किसको डेडिकेटेड है? खीर भवानी जो है यहाँ पर वो किसको डेडिकेटेड है? रगन्या देवी को डेडिकेटेड है। और ये लोकेटेड कहाँ है, गांडरबल में, ठीक है। ये लिख लेना यहाँ पर। कश्मीर में हिंदूज की गैदरिंग को, काफी बड़ा एरिया है जो कि गैदरिंग यहाँ पर होती है, तो ये अभी वहां पर रिसेंटली सेलिब्रेट भी किया गया, तो ये भी एक न्यूज में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे
इसके बाद हेडिंग बना लो कुछ डिफेंस के करंट अफेयर्स को, एक साथ हेडिंग बना लो, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम सब लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से एक स्टूडेंट का नाम जया बच्चन है, एक स्टूडेंट का नाम अमरीश पुरी है, और एक स्टूडेंट ने पहले ज्वाइन किया उसका नाम लता मंगेशकर रखा था। मतलब तुम लोगों को प्यार है क्या बॉलीवुड से बहुत ज्यादा? एक जया बच्चन नाम है, एक अमरीश पुरी नाम है, मतलब ये क्या चल क्या रहा है ये? 2-3 दिन पहले मतलब सेलिब्रिटीज ज्वाइन कर रहे हैं क्या यहाँ पर, या तुम्हारे रियल नेम ही यही है? मुझे तो नहीं लगता। अमरीश पुरी तो मुझे नहीं लगता किसी का नाम होगा, जया बच्चन भी नहीं होगा, लता मंगेशकर तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना बड़ा नाम। ये सब तुम ऐसे क्यों करते हो? अपना ओरिजिनल नेम दिखाने में क्या दिक्कत है? अपना ओरिजिनल नेम बताओ जो तुम्हारा नाम है, क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्या अमरीश पुरी जया बच्चन बहुत अच्छे नाम है जो तुम वो नाम से ज्वाइन करते हो? जिसका जो नाम है वो रियल नेम अपना ज्वाइन करो, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे लिखेंगे इसके बाद डिफेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। अब डिफेंस में सबसे पहले यहाँ पर एक मिसाइल है जो यहाँ पर कंडक्ट की गई है, नाम लिखेंगे मिसाइल का, अग्नि 4। अग्नि 4 मिसाइल रिसेंटली ही इसको टेस्ट इसका किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल, अग्नि 4, इसके ट्रायल्स हुए हैं जो करीब करीब 4000 किलोमीटर तक यहाँ पर निशाना मिसाइल जो है वो कैपेबल है कि वो 4000 किलोमीटर तक कैपेबल बन सकती है। तो अग्नि मिसाइल एक यहाँ पर तैयार की गई है, लिख लीजिए नाम इसका अग्नि 4। अग्नि 4 मिसाइल, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये सक्सेसफुल भी हो गई है। वैसे एक्चुअली में अग्नि का चल क्या रहा है मैं आपको पहले समझा देती हूँ। एक्चुअली में ये अग्नि का ये सिस्टम आया कैसे, हुआ कुछ ऐसा कि जितनी भी अग्नि मिसाइल्स है ये एक सीरीज है अग्नि की, जिसमें ये सारी बहुत सारी मिसाइल्स को टेस्ट किया गया है। अब अग्नि प्राइम भी आ चुकी है जो मैं आपको अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में भी वैसे कराऊंगी, पर मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है एक प्लान यहाँ पर तैयार किया है जिसमें अग्नि सीरीज की मिसाइल्स चलाई जाएगी। तो सबसे पहले हुआ क्या, मैं यहाँ पे स्टोरी समझा रही हूँ, यहाँ पे समझना। इंडिया जो है वो अपना न्यूक्लियर लॉन्च और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। तो क्या है सबसे पहला, ध्यान से समझना इस पूरे को, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसमें। सबसे पहला प्रोग्राम IGMDP आया था। ये कौन लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? मत करो यार छोटे बच्चों की तरह ये चीजें, पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो यार। IGMDP, IGMDP क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये IGDMP एक प्रोग्राम है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था। क्यों? ताकि भारत की जो सरकार है, भारत जो है वो मिसाइल में बढ़े आगे, गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जाएगी। इसकी सीरीज में 5 मिसाइल्स लॉन्च की थी जिसको लर्न करने की एक ट्रिक बनाई है मैंने, पटना के नाम से, जो बिहार की कैपिटल है ना पटना, उसके नाम से। P से पृथ्वी, पृथ्वी मिसाइल। A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, और इस A से आकाश। ये 5 मिसाइल्स यहाँ पर हैं। ये 5 मिसाइल की सीरीज है एक्चुअली, जिसमें से अग्नि मिसाइल जो है वो यहाँ पर उसमें भी आगे रेंजेस है। तो ये 5 मिसाइल एक्चुअली में स्टार्ट की थी अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है। 1983 में शुरुआत की थी और कंप्लीट हुआ है ये मार्च 2012। फिर क्या हुआ, पृथ्वी की मिसाइल्स बनी, आकाश की मिसाइल्स बनी। तो अब हमें पढ़नी है अग्नि के बारे में। तो अग्नि जो है वो मिसाइल की 5 सीरीज बन चुकी है और एक नई अभी आई है प्राइम मिसाइल, ठीक है। तो क्या है, अग्नि 1 जो है ये मिसाइल करीब 700 से 800 किलोमीटर तक का टारगेट रखती है, गाइडेड है। इसका मतलब कि अगर इस मिसाइल को आप दागोगे तो ये मिसाइल आपकी निशाना जहां पे भी निशाना है वो रास्ते पे ही जाकर के पूरी डिस्ट्रॉय करेगी।
ठीक है। दूसरी यहाँ पर अग्नि सेकंड मिसाइल है। अग्नि सेकंड मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। फिर अग्नि थर्ड जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। अग्नि फोर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और फाइव जो भी तैयार हो रही है जो सबसे बड़ी रेंज पे है, 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज रखती है। ठीक है, ये एक नई मिसाइल है, इसको भी याद रखिएगा, जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक भी जाने की एक कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है भाई, तो यही है सीरीज जो आपको मैं बता रही हूँ। इसी में अग्नि फोर को दोबारा से टेस्ट भी किया गया है और वो सीरीज सक्सेसफुल हुई है। ठीक है भाई, स्टोरी क्लियर होगी सबको यहाँ तक? तो ये था आपका एक सीरीज, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इसके बाद करंट अफेयर लिखेंगे डिफेंस का ही। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है, उस एक्सरसाइज का नाम है कॉर्पैट। कॉर्पैट कहाँ पर हुई है? अंडमान सी में। अंडमान सी कॉर्पैट एक्सरसाइज। लिख लो इसको। लिख लिया भाई? नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखिए। एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है संप्रति। ये भी कंडक्ट हुई है। एक्सरसाइज संप्रति हम किसके साथ करते हैं? इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, ये लिख लो यहाँ तक। ये सब मिसाइल्स के नाम है, सॉरी, एक्सरसाइजेस के नाम है जो हमसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक और डेटा रिलीज हुआ है सिप्री ईयर बुक के नाम से। मैं इसको समझा देती हूँ भी क्या है इसके अंदर। जून के मंथ में एक डेटा आया है सिप्री ईयर बुक। सिप्री ईयर बुक क्या है पहले समझना मेरी बात को। सिप्री का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ये क्या बताती है? ये 2022 की इसने अपनी ईयर बुक निकाली जो ये बताती है कि भाई किस कंट्री के पास कितना आर्म्स है, एक कंट्री के पास कितने हथियार है, वो कहाँ से अपने हथियारों को मंगवाती है, वो सब कुछ यहाँ पे बताती है। ठीक है, ये पूरा ना एक डिटेल बताती है यहाँ पर हर चीज के बारे में कि किसके पास कितनी कितनी चीजें यहाँ पर बनी हुई है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा कौन मंगाता है, कौन बाहर से बुलवाता है वगैरह, वो सब चीजें बताती है ये। तो इसने क्या अभी बताया, इंडिया ने देखो वैसे अपना डेटा शेयर किया नहीं है ज्यादा, तो इंडिया के बारे में ज्यादा बता नहीं पाए हैं, क्योंकि इंडिया ने खुद ही यहाँ पे चीजें बताई नहीं है उतनी ज्यादा। ठीक है, पर यही पता चला है कि जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात करें, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए और रशिया के पास है। न्यूक्लियर हथियार यूएसए और रशिया के पास है। फिर इन्होंने बताया कि जितने भी हथियार होते हैं इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में टॉप कौन है। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, मतलब दूसरी कंट्रीज को बेचता कौन है सबसे ज्यादा? यूएसए, फ्रांस, रशिया, जर्मनी और चाइना। ये है सबसे ज्यादा जो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं और अपना पैसा उससे बनाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, मतलब खरीदता कौन है बाहर से? खरीदने वालों में आता है इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया। ये सब इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं।
तो ये कुछ डेटा इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में इतना ही याद रखिएगा, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उसमें हुआ नहीं था जो जिससे हमें क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट लिखिए, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई है। वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी गई है 2023 के लिए। ठीक है, इसके अंदर टॉप करने वाली जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, वो कौन सी है? टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए में टॉप करने वाली है। सेकंड करने वाली भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। और अब हमें पता होना चाहिए इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप में जगह बनाई है। तो इंडिया की यहाँ पर जो है 35th नंबर पे एक यूनिवर्सिटी आई है। 35th नंबर पे। व्हाट इज द नेम? लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये हमारे टॉप 35 में एक आई है। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, वो भी यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर पाई है। आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे। तो ये टॉप में कुछ रहने वाली यूनिवर्सिटीज के नाम है, तो आपसे हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद बढ़ेंगे। एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, नाम लिखेंगे श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम फुल फॉर्म क्या है इसकी? पहले फुल फॉर्म समझोगे, अपने आप समझ में आ जाएगी स्कीम में क्या है। फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। यहाँ पे बेसिकली क्या है ऑब्जेक्टिव? जितने भी स्केड्यूल्ड कास्ट लोग हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, उनको यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन सीबीएसई स्कूल में यहाँ पर दाखिला करवाया जाएगा। लिख लो इसको। ठीक है भाई, आ सकता है इस पे क्वेश्चन सीधा ही, मतलब एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसको क्या याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने रिसेंटली, नासा कहाँ से बिलोंग करती है? जल्दी बताओ। नासा जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है? यूएसए से करती है, पता है ना सबको। ठीक है, अब नासा जो है रिसेंटली उसने अपना लॉन्च किया है, लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट आउटसाइड यूएसए। यूएसए से बाहर पहली बार नासा ने कोई अपना रॉकेट लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। आज तक जो मिस हुआ अभी मैं दिखा दूंगी आपको, पहले ये वाला नोट करो। नासा ने पहली बार यूएसए के बाहर किस जगह से अपना रॉकेट को लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया। सीधा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर।
ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ही रिलायंस जियो के न्यू चेयरमैन किन को बनाया गया है? बताओ भाई। रिलायंस के न्यू चेयरमैन, आई होप सब तुम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में कभी। नो आइडिया। जो अंबानी है उनके बेटे कौन है? आकाश अंबानी। उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, आकाश अंबानी। और इन्हीं आकाश अंबानी को टॉप 100 एमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया गया है। टॉप 100 एमर्जिंग लीडर में भी इनको शामिल किया गया है। लिख लो यहाँ पर। नेक्स्ट, 4 कंट्रीज ने मिलकर के I2U2 के नाम की एक ग्रुपिंग बनाई। कौन सी कंट्रीज है वो 4? I2 से, आई से कौन है? एक तो इंडिया है, एक और आई से कौन है? इजराइल। यू से कौन है? UAE और USA। इन चारों ने मिलकर I2U2 की ग्रुपिंग बनाई है। इसको लिखो यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वाड पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, क्वाड में कौन सी 4 कंट्रीज हैं? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऐसे ही I2U2 में भी ये 4 कंट्रीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज पास्ड टर्बन डे एक्ट टू सेलिब्रेट टर्बन डे एवरी ईयर? हर साल उस कंट्री में टर्बन डे मनाया जाएगा। टर्बन मीन्स पगड़ी। कौन सी कंट्री ने किया है जहां पे बहुत ज्यादा सिख की पॉपुलेशन रहती है? दैट इज कनाडा। कनाडा ने ये चीज पास करी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे स्टार्टअप्स फॉर रेलवे। ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हमारे रेलवे मिनिस्टर ने। कौन? अश्विनी वैष्णव। स्टार्टअप्स फॉर रेलवे। ठीक है भाई। हाँ भाई बताइए, कॉर्पेट एक्सरसाइज हमने किसके साथ करी? थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, कॉर्पेट एक्सरसाइज, CORPAT। यस, इंडोनेशिया, करेक्ट। और बाकी भी स्टूडेंट्स को याद है ना, बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ नया स्टेप लिया। कौन सी गवर्नमेंट ने? भारत की तमिलनाडु सरकार। लिख लीजिए। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक नोट। नेक्स्ट, इंडिया की लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज। लिख लीजिए, इंडिया लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। ये लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज कहां पर इनॉग्रेट की गई है? इंडिया की सबसे लंबी स्टील ब्रिज। आंसर क्या है इसका?
लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज अब के समय में कौन हो गई है? महात्मा गांधी की, जिसकी जिसकी लेंथ करीब 5.6 किलोमीटर्स की हो गई है, जो कि पटना से हाजीपुर कनेक्ट करेगी, पटना टू हाजीपुर, बिहार में। ठीक है, ये इंडिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, ये तो हो गई स्टील की बनी हुई ब्रिज। ये जरा बताओ मुझे इसका आंसर, लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर रिवर, रिवर के ऊपर एक बहुत सबसे बड़ी ब्रिज कहां पर है ये, जो कि आसाम में है? क्या नाम है उसका? एनी आइडिया एनीवन? लिख लो, नहीं पता तो। भूपेन हजारिका सेतु। सेतु का मतलब ही ब्रिज होता है। आरोग्य सेतु आई थी ना, आरोग्य सेतु में भी आरोग्य का मतलब क्या होता है? हेल्थ, डिजीज फ्री, डिजीज फ्री सेतु। तो ये है वो, लिख लेना इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट। विच इंडियन ऑथर, कौन से इंडियन ऑथर को हैज बीन नेम्ड एज चैंपियन ऑफ ऑनर, चैंपियन ऑफ ऑनर उनको डिक्लेयर किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने? यूके की सरकार ने उनको चैंपियन ऑफ ऑनर का दर्जा दिया है। कौन सी सरकार है, किसको दिया है, कौन से ऑथर को? हमारे भारत के सलमान रश्दी को, सलमान रश्दी। लिख लो इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई की जो फाउंडेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन, विद विच कंपनी हैज लॉन्च्ड, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है अप स्कूल। किस कंपनी के साथ जो है यहाँ पर मिलकर के स्टार्ट करा है डिजिटल प्रोग्राम अप स्कूल? ठीक है, ऑप्शन है बायजूस, अन अकेडमी, खान अकेडमी और कोर्सेवी। किसके साथ मिलकर के, कौन सी कंपनी के साथ एसबीआई फाउंडेशन ने नया प्लान लॉन्च किया है? और वो कौन सी है? लिख लीजिए, खान अकेडमी के साथ। बायजूस होगा नहीं, बायजूस नहीं है, खान अकेडमी। ठीक है भाई, लिख लें यहाँ तक सारी चीजें, इससे इन सब से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। भारत की पहली, इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 की वैक्सीन फॉर एनिमल्स, क्या नाम है उस वैक्सीन का जो भारत में एनिमल्स को लगाई जाएगी? राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट। एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई, नेक्स्ट। विच कंपनी हैज बिकम फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन पैंगोंग लेक ऑफ लद्दाख? लद्दाख की पैंगोंग लेक में पहली बार किस कंपनी ने अपने नेटवर्क्स को वहां पर इशू करवाया? लिख लीजिए, रिलायंस जियो। ठीक है भाई, नेक्स्ट। रिसेंटली एक रॉकेट है शेनजोहू 14, शेनजोहू 14 को स्पेस में अभी किसने लॉन्च किया है रिसेंटली? चाइना।
ठीक है भाई। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन, ये तो वैसे आप लोग बता ही देंगे। फर्स्ट इंडियन जिसके इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फर्स्ट इंडियन। आई थिंक यू ऑल नो दिस आंसर, एवरीवन नोज दिस, इतना इजी क्वेश्चन है ये वाला। यस, विराट कोहली। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखेंगे भाई इसके अंदर, एक ऐप लॉन्च की गई है, बीच वाइजिल ऐप। बीच वाइजिल ऐप का मतलब कि बीच पे जो बीचेस होती है उस पर नजर रखने के लिए। किसने लॉन्च की है? गोवा ने। गोवा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बीच वाइजिल ऐप, जिसमें बीचेस के ऊपर जो है वो नजर रखी जाएगी। ठीक है, आ सकता है इस पे भी क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक लिख लो पहले ये वाला, जिसका पिछली शीट का जो रहता है वो भी लिख लो, ये वाला। आतिफ तुम्हारा ये रहता था, नोट कर लो। नोट हो गया होगा। लिस्ट के बाद लिखिए भाई, ये सारे फैक्ट्स नोट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, रिसेंटली ही यहाँ पर जो है उस समय प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी काफी हुए थे उस समय ही। तो मैं वो सब तो नहीं बता रही, क्योंकि प्रेसिडेंट तो आपको पता है उसके बाद बन ही गए हमारे। ठीक है, तो मैं वो नहीं लिखवा रही कि वहां पे उस समय प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, वो आपको पता चल गए कि प्रेसिडेंट बाद में फिर बन भी गए थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो लिखेंगे यहाँ पर। म्यूट कर लो भाई, कौन है ये अनम्यूटेड? हाँ भाई, लिखिए इसके बाद। रिसेंटली ही पहले इंडियन बने हैं जिसने माउंट अन्नपूर्णा को चढ़ाई करी है, जिसकी माउंट अन्नपूर्णा पीक पे क्लाइंब किया है विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, और ये पर्सन जो है वो लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं। तो ये पर्सन जो है ये कौन बने हैं, नाम लिख लीजिए इनका। इनका नाम है स्कालजैंग रिगजिन। ये अन्नपूर्णा पीक कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल की एक जो है काफी हाई पीक है। ठीक है, करीब इसकी जो हाइट है वो 8,000 मीटर्स है। वैसे हाईएस्ट तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट ही है, वो तो आप लोग जानती हैं, पर ये भी एक याद रखिएगा इसको। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, इससे भी मतलब सीधा ही क्वेश्चन बन सकता है, क्या कहाँ पर कोई भी नाम है। ठीक है, अब रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा टर्की ने अपना नाम जो है अपनी स्पेलिंग चेंज करने की बात करी थी। टर्की की जो स्पेलिंग रहेगी वो ऐसे रहेगी, URKIYE। टर्की की स्पेलिंग अब से हमेशा जो है वो यूनाइटेड नेशन में इस नाम से रहा करेगी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। टर्की का जो है बस कोई स्पेलिंग ही सिर्फ चेंज करी है, क्योंकि उनका ये हिसाब है कि भाई टर्की नाम से जो यूएस से है वहां पर एक एनिमल भी मिलता है। ठीक है, और जो कि वो थैंक्स गिविंग जो होती है ना यूएसए में, उसमें उनका कॉमन एक है कि वो उसको वहां पर खाते हैं।
तो ये वहां पे नाम है, इसलिए टर्की ने डिसाइड किया कि हम यूएसए का नाम यहाँ से चेंज करके अपना नाम ये रखेंगे। ठीक है। क्या कभी और किसी कंट्रीज ने अपने नाम चेंज करे हैं क्या? कभी किसी और कंट्री ने? तो मैं बता दूं, यस, देयर हैज बीन कंट्रीज, जैसे कि सिलोन। सिलोन का नाम अब क्या हो चुका है? श्रीलंका। बर्मा, बर्मा का नाम अब क्या हो चुका है? म्यांमार। है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको कुछ दो चार एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि होलैंड, होलैंड का नाम अब क्या हो चुका है? नीदरलैंड्स। ये भी सुना ही होगा सब लोगों ने नीदरलैंड्स के बारे में। यस गाशु, सियाम भी है। सियाम, सियाम का नाम आज के समय में क्या हो चुका है? थाईलैंड। ठीक है। उसके बाद पर्शिया, पर्शिया का नाम अब क्या हो चुका है? ईरान। ठीक है। एक और कंट्री है, जैसे कि नाम है उसका रोदेसिया। रोदेसिया अब किस नाम से जानते हैं हम इसको? जिम्बाब्वे। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है। ठीक है भाई, लिख लें यहाँ तक? अच्छा हाँ, स्वाजीलैंड का भी, हाँ। हाँ गाशु, स्वाजीलैंड का भी हुआ है। स्वाजीलैंड अफ्रीका में कंट्री है। अब इसका नाम हो गया है ई स्वातिनी। ठीक है। ये सब नाम है जो कंट्रीज के नाम यहाँ पर चेंज हो गए हैं। तो ये टर्की का भी नाम ये वाला है, स्पेलिंग चेंज हुई है, बाकी कुछ खास बड़ी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ लिखते जाओ इनको साथ साथ। लिख लिया भाई यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखो इसके बाद। नासा अपना एक और प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसका नाम है, नासा एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसका नाम है डा विंची मिशन। ये डा विंची मिशन कहाँ पे लॉन्च कर रही है वो? वीनस प्लैनेट के ऊपर। कौन से प्लैनेट पे? वीनस प्लैनेट पर। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर है ये, कहाँ पे लॉन्च कर रही है? तो ये लिख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट ने ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक ड्यूक को अपने स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है? स्टेट बटरफ्लाई। ये भी चलन स्टार्ट हो गया है कि आप जो है अपनी स्टेट को यहाँ पर स्टेट बटरफ्लाई के नाम से यहाँ पर, मतलब स्टेट बटरफ्लाई भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये बिल्कुल रिसेंटली ही किया गया है। कौन सी स्टेट ने किया है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ने किया। सिक्किम से पहले इस काम को ऑलरेडी कर चुकी है केसरे हिंद के नाम से। केसरे हिंद के नाम से एक बटरफ्लाई आई है, किसने? अरुणाचल में। ठीक है। तो ये भी एक लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगती है, अलग अलग कलर्स में है, और ये जो है ये सिक्किम में ही मिलती है। तो इसीलिए इसका नाम अब अलग से ये रख दिया गया, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम के नाम से। ओके। ये आ सकता है इस पे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट, रिसेंटली किन्होंने यहाँ पर लाइफ मूवमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ मूवमेंट का मतलब क्या है? एल से क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब कि आपने अपने एनवायरमेंट में ऐसी चीजें करनी है जिसके तहत आप, मतलब आप एनवायरमेंट को ही अपना लो इस तरीके से, और अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चीजें करनी है। ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट टर्म किसने दी है अभी रिसेंटली? नरेंद्र मोदी, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली ये नाम यहाँ पर दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है भाई।
लिखेंगे नेक्स्ट, किस क्रिकेटर को रिसेंटली ही किस क्रिकेटर को एम्बेसडर या फिर स्टेट आइकन ऑफ दिल्ली के रूप में अपनाया गया है? आंसर है यश धूल। लिख लो, ये वाला भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सारे के सारे जितने भी लिखवाए हैं यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो है वो मतलब एक दो और है, मैं वो लिखवाऊंगी, उसके बाद फिर इसको ओवर करेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट इसके बाद और लिखो एक और। अभी रिसेंटली ही बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक नई पैसेंजर ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पैसेंजर ट्रेन? लिख लीजिए, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस। ठीक है भाई, नेक्स्ट, कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये डिसाइड करा है कि वो अपने राज्य में, और हो गए हैं अब तक तो हो गए हैं, ये तो मैं उस समय का करंट अफेयर बता रही हूँ, अब हो गए हैं ये सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट के ऊपर सेंसस कराएंगे, जहाँ पे कास्ट जाति धर्म को लेके बहुत ज्यादा मतलब जो है ये चीजें होती हैं। तो वो कहाँ पे हुए हैं? बिहार में। ठीक है भाई, नेक्स्ट लास्ट लिखेंगे इसके अंदर, एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर, ये कौन से देश का सुपर कंप्यूटर बना है? भारत का सुपर कंप्यूटर भी मैं बताती हूँ अभी। ये कौन से देश का सुपर कंप्यूटर बना है? लिख लीजिए, यूएसए का। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है? परम कमरूप, ये भारत का है। ठीक है, नया सुपर कंप्यूटर। और फ्रंटियर किसका बना है? यूएसए का। ठीक है, लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बन सकता है। ठीक है भाई, ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस पूरे मंथ के। बाकी जो है वो हम इसके बाद जो है वो दूसरी क्लास में इसके आगे के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग पहले यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लो। यहाँ तक कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछो, बाकी ये आपके यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है भाई, ये वाली पीपीटी भी आपसे शेयर हो जाएगी अभी, ये आप यहाँ तक लिख लो। कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो पूछो, बाकी का इसका नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करते हैं। जनवरी के करंट अफेयर के बाद कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, ये तो मैं सर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सारा कुछ भेजा हुआ है सर को। हाँ जी, खालिद, ये फ्रंटियर वर्ल्ड का है। लेटर मुगल्स नहीं पढ़ा, कोई भी पीडीएफ नहीं मिला, ऐसे कैसे नहीं मिला है? मैंने तो सारा कुछ भेज दिया है। मैंने तो सर को सारी की सारी पीडीएफ पहले ही भेजी हुई है, ऐसे कैसे नहीं आई तुम लोगों के पास? मैं अभी सर को मैसेज करके पूछती हूँ, क्योंकि ये अपलोडिंग का काम सर करते हैं। ठीक है, मैं एक बार मैं सब कुछ भेज देती हूँ सर को, तो सर ही सारा कुछ अपलोड करते हैं। लेट मी चेक विथ सर।
मैंने तो उनको सारी पीपीटीज भेजी हुई हैं। मैं उनको मैसेज करके आई लास्ट कि क्यों अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। हो जाएंगी आपकी, अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली आज या कल में हो जाएंगी। मैं एक बार मैसेज भी सर को ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। लेटर मुगल्स नहीं आते, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। जरूरी नहीं है पढ़ना पूरा लेटर मुगल्स, ठीक है। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेटर मुगल्स का टॉपिक। उसमें सारे लास्ट के मुगल्स है, उतना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो आप लीव कर सकते हो, स्किप कर सकते हो उसको। ग्रुप में भी शेयर करवा देना फाइल्स। ग्रुप में तो चलो मैं ही कर दूंगी शेयर, ग्रुप में तो मैं कर दूंगी। बाकी मैं एक बार सर को कह देती हूँ, अगर आप पे अपलोड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। मैं बोल देती हूँ सर को, ठीक है भाई। ओवर करते हैं क्लास को, बाकी का इसके बाद का जुलाई का कल क्लास में करते हैं। ओके देन, बाय एवरीवन।